श्री राम जय जय राम। 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 श्यावर रामचंद्र की जय। आदरणीय श्रोता बंधुओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा शुरू करने जा रहा हूं। आप लोग अंगद रावण का संवाद सुन रहे थे। अंगद के अभी प्रश्न था कि रावण कितना है। एक सहस्रार्जुन के साथ युद्ध करने गया था, दूसरा पातालपुरी में बलि राजा के साथ युद्ध करने गया था, और तीसरा रावण को कहने में मुझे लाज लगता है। कारण मुझे संकोच हो रहा है। कारण अपना बड़ाई अपना मुख में कहना ये मनुष्य को तुच्छ बना देते हैं। तो ये बात है कि ये हमारा घर का बात है। एक रावण था जो बाली के काख में महीनों भर रहा था। तो एक कहत मोहि सकुचती, एक कहत मोहि सकुचती, रहा बालिकी काख, रहा बालिकी काख। इन महु रावण ते कवन, सत्य बदही तजी माख। इन महु रावण ते कवन, सत्य कहु तजी माख। तो इस बात पर वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णित है कि बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये हनुमान नाटक में ऐसा वर्णन है। तो क्या रे रावण, रे रावण, रावण कितना है। रावण कितना है कहू। मैं जो सुना है कहूँ तो में से मैं कुछ सुनता है, तो कछु तो मैं सुनता है। जितना रावण है मैं कछु सुनता हूँ, सुना, और भी कितना भी हो गए, लेकिन मैं जो ये कछु ये सुना है ये तुम्हें मैं पूछता हूँ। रे रावण, रावण कति कितना है। बहुते तान्वय सुश्रुमा। तो ये मैं तुमको सुनाता हूँ।
एक को सहस्र बाहु ने अपने भुजदंड से बांध लिया था, एक को दैत्येंद्र राजा बलि ने दासियों को नचा नचा कर खाने के लिए अन्न दिया था, और एक को कहने में मुझे लज्जा लगती है, जो रहा बाली की काख। सो तू इनमें से कौन रावण है? इन महु रावण ते कवन, सत्य बदही तजी माख, सत्य बदही तजी माख। तो सत्य बदही तजी माख, इसका अर्थ है, मैंने जो 3 रावण के बारे में तुमसे कहा, इनमें से तू कौन रावण? अपना मख त्याग कर, अर्थात दंभ छोड़कर, अर्थात चालाकी से अपना दोष को न छिपाना, सत्य बदो। तब रावण बोला, इनका उत्तर सुनिए, कौन सा रावण है? तो रावण बोला, अरे सठ सुन, मैं इन तीनों में नहीं हूं, मैं वह रावण हूं जो बल से परिपूर्ण हूं, जिसकी भुजाओं के चरित्र और क्रीड़ा शिवजी और कैलाश जानते हैं, जिसकी शूरता उमापति जानते हैं, जिन उमापति के पूजा मैंने अपने सिररूपी पुष्प को जैसे हाथ में उतार कर अगणित बार शिवजी को पूजना किया है। त्रिपुर दत्त के शत्रु शिवजी की मैंने पूजा की है। और अरे सठ, दिग्पालों मेरे भुजाओं का पराक्रम जानते हैं कि जिनकी हृदय में अब भी करक रही है। सुनु सठ सोई रावण बलशीला, हर गिरि जान जासु भुज लीला, जान उमापति जासु सुराई, पूजे उजे ही सिर सुमन चढ़ाई, सिर सरोज निज करनी उतारी, सिर सरोज निज करनी उतारी, पूजे अमित बार त्रिपुरारी, भुज विक्रम जानहि दिगपाला, सठ अजहू जिनकी पुरसाला। इसका भाव सुनिए। हर गिरि जान जास भुज लीला, इसमें भाव है कि रावण की भुज लीला से शंकर जी को प्रसन्नता प्राप्त हुई थी, और शंकर जी को प्रसन्नता प्राप्त हुई थी और कैलाश पर्वत को पीड़ा हुई थी। इसीलिए कहा, हर गिरि मथन निरखु मम बाहु, निरखु अर्थात अंगद, मेरी ऐसे भुजाओं को अच्छे तरह से निरीक्षण करके देख ले। ये निरीक्षण करने के योग्य है। इस प्रसंग का वर्णन हनुमान नाटक में स्पष्ट किया गया है। तो सुनिए, हनुमान नाटक में जो कहा गया है, स्वर्ग लोक धूम ध्वजा के समान पुलस्त्य कुल उत्पन्न रावण, शिवजी की क्रीड़ा स्थल
कैलाश पर्वत को अपने हाथों की क्रीड़ा के गेंद बनाने वाला है। कैलाश पर्वत को अपने हाथों की क्रीड़ा के गेंद बनाने वाले हैं। जब मैंने खेल ही से कैलाश को उठाया तब क्या हुआ सुनो। पर्वत में ने जब मैं खेल से ही कैलाश को उठाया तो पर्वत कांपने लगा। तो कांपने से पार्वती शिव जी के पूर्व में लटक गई, लिपट गई। इसी से शिव जी बड़ा प्रसन्न हुए। तब यह शत्रु राम मेरे सामने क्या है? अतः और कोई मेरे जोड़े का शत्रु हो तो मुझे बताओ, जिसके भुजदंड मंडल की गाढ़ पीड़ा बस निकलते हुए रक्त के प्रवाह वाले कैलाश के धातु स्थल आज भी शंका को प्राप्त होते हैं। मैं वही रावण हूं। यह बात आप हनुमान नाटक में जो वर्णित है आपको सुना दिया। अतः हर गिरि मथन निरखु मम बाहु। इसीलिए उसे तुम अच्छी तरह से देख लो। और इसीलिए और ये कहा, जो कहा रावण, जान उमापति जासु सुराई। उमापति मोर वीरत्व जानते हैं, अर्थात उमा सहित पति जो शिवजी की पूजा की। उमा सहित पति जो उमापति, यहाँ जब कहा गया है उमा सहित उनके पति शिवजी की मैंने पूजा की। मेरे सूर वीरता पर ये साक्षी है। इसीलिए मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे वर भी दिए हैं। मुझे ये वर भी दिए हैं कैलाश उठाने को। मैं एक कौतुक को खेल मानता हूं। यह मेरे लिए लीला है। अपने हाथों अपना सिर काट काट कर पुष्प सदृश्य में शिव पूजा में चढ़ाने से अपने को सूर समझाता हूं। इसलिए मैं सूर समझता हूं। तो इस बात का वर्णन है कि सूर कवन रावण सरिस, सूर कवन रावण सरिस। रावण सरिस कोई सूरवीर नहीं है। क्यों? सूर कवन रावण सरिस, स्वकर काटी जेहि शीस। अपने हाथ में अपना सिर को काटा। हुने अनल महु अनल बहुबार जिमी, हुने अनल महु सुमन जिमी। बहुबार साखी महेश। तो हनुमान नाटक में सिर काटने के बारे में जो वर्णन है उसे सुनिए। हनुमान नाटक में सिर काटने के बारे में जो वर्णन है उसे सुनिए। मैंने शीघ्र ही चंद्रहास खड्ग द्वारा कंधों से कंठ रूप वन को काटने को होने पर और शीघ्रता से
सिरों को न काटने से यदि कोई भी मेरा मुख हास्य शून्य हो, अर्थात मैं जब मेरे सिर काट रहा था तो मेरे 10 मुख से कोई भी सिर में हास्य शून्य था, अर्थात सब हंस रहे थे। मैं हंस हंस कर अपना सिर काट रहा था। और मेरी वाणी गदगद हुई हो तो भगवान भवानीपति आपकी मेरे प्रमाण और साक्षी देंगे। तो मेरे कंठ भी रुद्ध नहीं हुआ था और मेरे 10 मुखों से ही हंस था। इस बात का प्रमाण शंकर भगवान जी ने देंगे। तो सिर पर प्रहार करने के समय मेरे 10 सिर ऐसा कह रहे थे। क्या कह रहे थे? मैं पहले, मैं पहले, मैं पहले, और मुझे पहले काटो, मुझे पहले काटो, ऐसा ये रब कर रहे थे। यह कहते कहते त्रिपुरारी के आगे भूमि पर ये सिर पुष्प के समान गिरे थे। इस प्रकार में शिररूप पुष्प, पुष्प नहीं शिररूप पुष्प से शिवजी का पूजन करने वाला रावण हो, जिसके द्वारा और ऐसे रावण को सभी स्तुति करना चाहिए। तो ये किसके द्वारा स्तुत्य नहीं होगा बताओ? जैसे कोई नास्तिक महात्मा अपना हाथ से पूजा के लिए तुलसी उतारते हैं, पुष्प उतारते हैं और बेलपत्र आदि भी उतारते हैं। तो मैंने भी इसी तरह अपना शिर पुष्प को उतार कर शिव पूजन में चढ़ाया था। पृथ्वी पर गिरने पर फिर मेरा नवीन सिर उत्पन्न हो रहा था और मस्तक को देखकर ये ही वर मांगे, ये हम नहीं। इतना कुछ सुंदर पूजा शिव जी के करने पर भी मैंने कुछ वर नहीं मांगा। शिव जी कहते हैं मुझे वर मांगो, तो एक सिर कहता है मुझे वर नहीं चाहिए, इनको पूछिए। तो उनको पूछने से ये कहते थे उनको पूछिए। ऐसे वर मांगे हम नहीं, ऐसे प्रतीत से मुख अट्टहास करने लगे थे। अर्थात मुझे कुछ वर मांगने की इच्छा ही नहीं था। ये मुझे जानबूझकर जबरदस्ती वर दिए हैं। भुज विक्रम जानहि दिगपाला, दिगपाल। यहाँ तक 4 के संबंध में रावण ने अपनी शूरवीरता कही। कौन सा 4 के बारे में? हरगिरी, कैलाश पर्वत और उमापति का दृष्टांत दिया, दिग्पालों का दृष्टांत दिया और दिग्गज का दृष्टांत दिया। हरगिरी के संबंध में ये कहा मेरे भुजल हीरा था। उमापति के संबंध में कहा मेरा सुरत्व था और दिग्पाल के संबंध में कहा ये मेरे भुज विक्रम जानते हैं। और दिग्गज के संबंध में कहा मेरे हृदय का कठिनाई ये जानते हैं। तो पृथक पृथक शब्द का प्रयोग करके अपना वीरत्व अंगद को बता रहा है। अर्थात दिग्पालों को भुज विक्रम से मैंने हराया। भुजबल जीते
सकल दिगपाला, दिगपालों को भुजबल से जीता। और वे दिग्गज के दिग्गज, जो दिग्गज होते हैं, इनका जो कठिन और तीक्ष्ण दांत है, और दिग्गजों के ये दांतों से मेरे छाती को टकराए तब छाती न फूटे, छाती मेरा न फूटे, इनका दांत लगने पर मेरा छाती न फूटे, पर इनके दांत मूली के समान में टूट गया। जैसे जो मूली को जो टूट, जैसे जो मूली जो टूटता है, ऐसे उनका दांत भी तो टूट गया। उरलागत मूलक टूटे, मूली के समान ये इनके दांत तो टूट गए। जानहि दिग्गज उर कठिनाई, ये दिग्गज मेरे दांत, ये हृदय का ये कठिनता ये जानते हैं। जानहि दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भीरेऊ जाई बरियाई, अर्थात जब मैं दिग्गजों से जबरदस्ती जा भिड़ा, तब उनके विकराल दांत मेरे छाती में न धंसे, बरम लगते ही मूली की तरह टूट गए। अतः वक्ष स्थल को कुछ खरोच भी नहीं आए, और ये दांत लगते ही मूली की तरह टूट गए। अतः ये मेरे हृदय की कठिनाई जानते हैं। जानहि दिग्गज उर कठिनाई, इसीलिए कहा। तो हनुमान नाटक में जो वर्णन है, जिस समय रणभूमि में ऐरावत हाथी के दांत मुसल के समान मेरे कठिन वक्ष स्थल में लगे, तब वे अग्रभाग से टूट गए, मुझे कुछ भी पीड़ा नहीं हुई थी। गोस्वामी जी ने इस बात को हनुमान नाटक से लिया है। तो जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है, किस प्रकार हिलती है? जैसे एक मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव हिलती है, वैसे मेरे चलते समय पृथ्वी हिलते हैं। और ये कौन है? मैं वही जगत प्रसिद्ध रावण हूं। अरे अलीक प्रलापी अंग, क्या तूने कभी मुझे कानों से नहीं सुना? मेरे प्रताप और वीरत्व को तुमने कभी कानों से सुना नहीं? जासु चलत डोलत इमियावनी, चढ़त मत गज जिमी लघु तरनी। चढ़त मत गज जिमी लघु तरनी, सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुने न श्रवण अलीक प्रलापी। जासु चलत डोलत इमिरव अवनी, अवनी अर्थात पृथ्वी हिल रहा था। इसका भाव है पृथ्वी डोलने का भाव क्या है?
क्यों रावण के चलने पर पृथ्वी डोलने लगती है? इसका भाव है वह रावण के पाप का भार नहीं सह सकते। कारण पृथ्वी का वचन है कि गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही। ये गिरि सरि सिंधु ये मुझे भार नहीं लगता, जितना भार मुझे लगता है एक परद्रोही के भार। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही। जस मोही गरु, गरु अर्थात भारी, जस मोही गरु एक परद्रोही। तो इससे वह पाप के भार से अत्यंत रावण भारी था, अतः पृथ्वी डोलती थी। और रावण यही समझता था कि मेरे प्रताप के कारण पृथ्वी हिलती है। बोलिए चावल रामचंद्र की। पर इनके पाप के भारी होने पर पृथ्वी डोलती था। तो एक बात ध्यान से सुनिए, हमारे जो मानस रोग हमारे अंदर भी है, जो काम क्रोध लोभ आदि को मानस रोग जो कहा गया है। और यहाँ गोस्वामी जी ने काम क्रोध लोभ को बात पित्त कफ का उपमा दिए। बात पित्त कफ के प्रबलता पर मनुष्य को सन्निपात रोग हो जाता है, और सन्निपात रोग हो जाने से रोगी प्रलाप करता है, जिसका कोई सत्यता नहीं। इस प्रलाप में कोई सत्यता नहीं, जो मन को आता है वो प्रलाप करता है। वैसे रावण काम क्रोध लोभ की प्रबलता है इनके ऊपर। रावण में काम क्रोध लोभ का प्रबलता है, अतः ये सन्निपात रोगी है, इसीलिए ये प्रलाप कर रहा है। और जैसे सन्निपात रोगी के प्रलाप में कोई सत्यता नहीं, इसके बात में कोई सत्यता नहीं था। लेकिन ये अपना दोष को अंगद पर रोपण करता है। इसलिए रावण से सन्निपात रोगी का प्रमाण करके कहते हैं कि अंगद ही सन्निपात रोगी है। कारण मानस रोगी अपना रोगों को ये नहीं कबूल करता। जो उनको कहता तुम क्रोधी हो, तो ये क्रोध में कहता है नहीं मैं ही क्रोधी नहीं हूं, तुम ही क्रोधी हो, तुम्हारे सन्निपात है। नहीं नहीं मेरे पास कोई सन्निपात रोग नहीं, तुम्हारे पास ही है। तो ये मानस रोगी का लक्षण है, ये अपना रोगों को कबूल नहीं करता, किंतु शारीरिक रोगी ये कबूल करते हैं। अर्थात ये अपना रोगों को स्वीकार न करते, वह यह रोग का लक्षण ये दूसरे पर आरोप करते हैं। इसीलिए इस रोगों का आरोप अंगद पर रावण करता है और कहा सुने न श्रवण अलीक प्रलापी। अंगद तू जो कुछ कह रहा है ये सब मिथ्या है, अलीक अर्थात मिथ्या है, और तुम जो कह रहा है ये सब तुम्हारे प्रलाप ही है। अर्थात अंगद अलीक और प्रलाप करके सब कुछ कहता है कि अगर तूने मेरा प्रताप कभी सुनी नहीं, इसीलिए तुम अलीक प्रलापी जैसे बर्ताव कर रहा है। अगर तुमने सुनी हो तो ऐसा तुम नहीं कहते। सोई रावण जग विदित प्रतापी। सोई रावण जग विदित प्रतापी।
सुने न श्रवण अलीक प्रलापी। तो रावण के कहने का भाव, जो तुमने 3 रावण का बात कहा वह सब और कल्प का है। तुमने रावण का बात कही ये सत्य होगा, लेकिन इस कल्प का नहीं। इस कल्प का रावण मैं हूं, और ये दूसरा कल्प का रावण ये कोई होगा। तो श्यावर रामचंद्र की जय। और मैं वही रावण हूं जो इस कल्प में जन्म हुआ, जिसका कैलाश शंभु दिग्गज दिग्पाल और अवनी पृथ्वी ये बात सब जानते हैं। मैं वही रावण हूं। ऐसे महाप्रतापी रावण को तू लघु कहता है और की प्रशंसा कर रहा है। अरे जंगली तुच्छ बानर, अरे दुष्ट, अरे सठ, तेरा ज्ञान और बुद्धि का मैं था पा लिया। तू पशु है, तू कॉपी है, इसलिए पशु है। आकृति से छोटा है अर्थात खर्ब है, पशु है और खर्ब है, और स्वभाव से खड़ है। इस प्रकार जाति, वचन और शरीर और स्वभाव, ये सबसे तूने दूषित है। ऐसा अंगद को ये दूषित ठहराया। तेहि रावण का लघु कहसी, नर करसी बखान। रे कपि बर खरब खल, अब जाना तब ज्ञान। अब जाना तब ज्ञान। तो रावण के वचन में जो कहा था, रावण के वचन सुनकर अंगद क्रोध पूर्वक वचन बोले। कारण राम जी को ये नर कहा, नर करसी बखान। इसीलिए अंगद को जो बहुत क्रोध आ गया, और ये क्रोधपूर्वक वचन बोलते हैं कि अरे नीच, अरे अभिमानी, संभाल कर बोलो। जिनका परसा, किसका परसा? परशुराम जी के परसा। सहस्र बाहु की सहस्र भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था, और जिसके परसारूपी समुद्र की तीक्ष्ण धारा में अगणित राजा अनेक बार डूब चुके हैं, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया, अर्थात राम जी को देखते ही भाग गया। क्यों रे हतभाग्य दस शीश, क्या वह नर है? वह मनुष्य कैसे हो सकते हैं? बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सुनी अंगद सकोप कहबानी, बोलु संभारी अधम अभिमानी। सहस बाहु भुज गहन पारा, दहन नल सम जासु कुठारा। तासु जासु परसु सागर जलधारा, सागर खरधारा। बूढ़े नृप अगणित बहुबारा,
तासु गर्भ जेहि देखत भागा, तासु गर्भ जेहि देखत भागा। सो नर क्यों 10 शीस भागा, सो नर क्यों 10 शीस भागा। तो राम जी को रावण ने नर कहा, ये बात को अंगद जी सहन नहीं कर सके। तो इसके उत्तर ये देते हैं, इसका जो सुंदर भाव है। राम जी को नर कहने से अंगद कैसे इनकी प्रत्युत्तर देते हैं और इनको निरुत्तर कर देते हैं, ये सब आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।